आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या केदार धाम में फिर तबाही आएगी? क्या एक बार फिर वैसा ही हाहाकारी सैलाब आने वाला है? क्या खतरे में है केदार धाम? यह हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज आज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है इंडिया न्यूज जो आपको केदार की तबाही के कुंड तक लेकर जाएगा और वो तस्वीरें दिखाएगा जहां केदार में आए सैलाब की लहरों ने जन्म लिया था। और 17 जून 2013 को हिंदुस्तान को हिला देने वाले केदारनाथ घाटी से आए तबाही के तूफान का पहली बार एक सच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाला है। ये तबाही का तूफान कहां से आया था, आपको सीधे तबाही के उस कुंड तक लेकर चलेंगे जहां से पानी काल बनकर केदार घाटी में घुसा था। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इस तबाही के कुंड तक इंडिया न्यूज का कैमरा पहुंचा। सबसे पहले देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे का वो हिस्सा जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। अब तक आपने इस चमत्कारी पत्थर तक का हिस्सा देखा है। आपको इससे आगे बहुत दूर लेकर चलेंगे जहां हर किसी के जाने पर कड़ी पाबंदी है। एक राज खुलने वाला है कि कैसे तबाही का तूफान उठा था। बस आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आंखें गड़ा लीजिए, दूर से देखिए ये चमत्कारी पत्थर है और दूर तक ये अनगिनत पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं वो सैलाब में बहकर पहाड़ों से टूटकर नीचे आए हैं। इन पत्थरों से होकर आगे बढ़ने से पहले केदारनाथ मंदिर के आसपास तबाही की गवाह बनी इन धर्मशालाओं को देखिए। यहाँ धर्मशालाएं सही सलामत हैं, लेकिन इसके बगल में यहाँ भी बड़ी धर्मशालाएं हुआ करती थीं, जिसे सैलाब जड़ से उखाड़कर अपने साथ ले गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर्स केदारनाथ मंदिर के पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर्स है और उसी के पास में गांधी सरोवर है। गांधी सरोवर में भी पूरा पानी भर गया। वो एक अपने आप नदी के ब्लॉक होने से नहीं, बल्कि वो एक वहां पे झील पड़ी हुई प्राकृतिक झील है। तो उस नदी में भी, उस झील में भी पानी भरा। मंदाकिनी नदी की धारा ब्लॉक हुई भूस्खलन के कारण, उसमें भी एक अल्पकालिक झील बनी और ये दोनों झीलें बर्स्ट कर गई, जिसके कारण की वो तबाही आई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं वो केदारनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन गौर से सुनिए, यहाँ तक 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदार के लिए होने वाले वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज साफ सुनाई दे रही है। कामा जजमानस्य जजमानस्य कामाः कामा इति कामाः। अब आपको केदार से 2.5 किलोमीटर दूर केदार मंदिर के आसपास की तस्वीरों के साथ दूर पहाड़ों की ओर ले चलते हैं। कैमरा जैसे जैसे पैन हो रहा है, एक तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, केदार का ऊंचा सा मंदिर नजर आने लगा है। अभी आपने केदार को देखा जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब कैमरा केदार के ठीक पीछे मुड़ा है। ये देखिए, दूर तक जिसे आप पहाड़ समझ रहे हैं, दरअसल ये पहाड़ नहीं है, ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्या होते हैं आपको समझाने के लिए ये तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है। दूर तक जिसे आप पहाड़ समझ रहे हैं, दरअसल ये पहाड़ नहीं है, ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्या होते हैं आपको समझाने के लिए ये तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है। ग्लेशियर से कैसे आता है तबाही का सैलाब, उसकी दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए।
दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ से दिखने वाले ये सब ग्लेशियर हैं। ये धीरे धीरे पिघलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये बर्फ पहाड़ पर धीरे धीरे पिघलती है तो इसका पानी कहां जाता होगा? बस वही जगह तो आपको दिखाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केदारधाम से ठीक पीछे ऊंची पहाड़ियों पर है गांधी सरोवर। केदार से गांधी सरोवर तक की दूरी है तो महज 5 से 5.5 किलोमीटर, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन केदार की तबाही के इस कुंड की तस्वीरें दिखाने के लिए इंडिया न्यूज उस जगह पर पहुंचा। देखिए, ये वही गांधी सरोवर है जिसने केदारधाम में तबाही का सैलाब लाया था। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो गांधी सरोवर आने वाला है जो काल बनकर केदार घाटी पर टूटा था। इंडिया न्यूज का कैमरा धीरे धीरे गांधी सरोवर की ओर बढ़ रहा है। हम गांधी सरोवर पहुंच चुके हैं, लेकिन गांधी सरोवर दिखाने से पहले इस सरोवर से आपको केदार मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए, दूर से केदार कैसे दिखाई दे रहे हैं। केदार की बाईं दिशा में ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के पीछे ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। ये सब ग्लेशियर हैं। गांधी सरोवर तक का सफर तय करने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केदार मंदिर से गांधी सरोवर तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सब सैलाब में टूट चुका है। पूरी की पूरी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन तमाम बाधाओं को पार करके हम गांधी सरोवर पहुंच चुके हैं। आपके कानों में आवाजें जो आ रही हैं, गांधी सरोवर में मौजूद ग्लेशियर से गिरने वाले पानी की हैं। लेकिन यहाँ आप हैरान होंगे क्योंकि आपको यहाँ गांधी सरोवर नजर नहीं आ रहा होगा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो सूखी जमीन दिखाई दे रही है, यही है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर की तस्वीरें जो गूगल में उपलब्ध हैं, आप पहले उन्हें देखिए। अब जहां इंडिया न्यूज पहुंचा है उसे देखिए। लेकिन ये आपको सूखे मैदान की तरह नजर आएगा। आपको लग रहा होगा जैसे पहाड़ियों से घिरा कोई पथरीला मैदान है, लेकिन आप भूल मत करिए, क्योंकि ये पथरीला मैदान नहीं, ये तबाही का सरोवर है। इसी जगह से आए सैलाब ने केदार को बर्बाद कर दिया। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक से पहले गांधी सरोवर की जो तस्वीर आपने देखी, उसे देखकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन अब आगे देखिए उसकी असलियत क्या है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि नाम गांधी सरोवर है। सरोवर का मतलब तालाब होता है, तो फिर यहाँ सरोवर जैसा कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा? इसका भी राज खुलने वाला है। इस राज को खोलने से पहले गांधी सरोवर के ऊपरी हिस्से को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आसपास पथरीली जमीन दिख रही है, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए। ये पथरीली जमीन नहीं है। ये जितनी जमीन दिख रही है, ये सब बर्फ के टुकड़े हैं। ये धूल मिट्टी से मटमैले हो चुके हैं। जैसे ही आपने इन्हें छुआ, ये टूटकर बिखर जाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ से दिखने वाले ग्लेशियर से लगातार पानी गिरता रहता है। ये पानी कहां जाता है? आप सोच रहे होंगे नदियां यहां से निकलती हैं, पानी नदियों में बह जाता होगा, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि इन ग्लेशियर्स का पानी गांधी सरोवर में जमा होता रहता है। ये कैसे जमा होता है? अगर आपने उसे देख लिया तो फिर आपके जहन में आने वाले एक एक सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा और केदार में आने वाले सैलाब का सच आपको समझ आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
जिस सरोवर की कल्पना आपके दिमाग में है वैसा गांधी सरोवर दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जो तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं ठीक वैसे ही ग्लेशियर गांधी सरोवर में पिघल रहे हैं और वो पानी कहीं जमा हो रहा है, जैसे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये पानी कब सैलाब बनकर केदार में तबाही लाएगा, कहा नहीं जा सकता। अब सांसें थाम लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गांधी सरोवर आने वाला है। सबसे पहले ग्लेशियर से पिघलकर बह रहे हार्ड कपा देने वाले इस पानी को देखिए। धीरे धीरे कैमरा इस पानी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये देखिए, लगातार बह रहा पानी यहां आकर खत्म हो जाता है। गौर से देखिए, ग्लेशियर का पानी इस गहरे कुंड में गिरता दिख रहा है। यह पानी ऐसे ही 24 घंटे इसमें गिरता है। अंदाजा लगा लीजिए एक दिन में कितना पानी इसमें गिर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पानी इसमें गिर रहा है तो फिर जा कहां रहा है। अब ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। पानी के इस गहरे कुंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बस मोटा मोटी समझ लीजिए, सीधे पाताल में गिर रहा है ये पानी। भूस्खलन के कारण ये चीज हो जाती है कि वो नदी की जो धारा एक दिशा में चल रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है, लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही वो ब्लॉक हो जाती है तो एक अल्पकालिक झील बन जाती है, इफिमेरल लेक बन जाती है। पानी का जलस्तर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो झील जो होती है वो बर्स्ट कर जाती है, और जब वो झील बर्स्ट करती है तब निचली सतह पर या डाउन स्ट्रीम में फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। ऊंचे पहाड़ों से कितना पानी नीचे आ रहा है, लेकिन ये पानी कहां जा रहा है उसका किसी को पता नहीं। लेकिन पानी कहीं तो जा रहा है। तो क्या पानी इन चट्टानों के नीचे किसी जगह जमा हो रहा है? अब इसे आप एनिमेशन के जरिए समझिए। ग्लेशियर के टूटने और पिघलने से निकलने वाला पानी इस ऊंचाई पर अंदर कहीं जमा हो रहा है। हर रोज इतना पानी जमा होकर जाहिर है किसी समंदर की शक्ल ले लेगा, और वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसे ही जमा होने वाला पानी जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो वो अपने निकलने का रास्ता तलाशेगा, और जो भी सामने होगा पानी उसे चीरकर बाहर आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 16 और 17 जून 2013 को केदार घाटी में हुआ था। यानी साफ है, केदार पर खतरा बना हुआ है। ग्लेशियर से निकलने वाला पानी सैलाब की शक्ल ले रहा है, यही कहीं किसी चट्टान के नीचे। ना तो ये तस्वीरें अब तक किसी वाला पानी सैलाब की शक्ल ले रहा है, यही कहीं किसी चट्टान के नीचे। ना तो ये तस्वीरें अब तक किसी ने देखी और न ही ग्लेशियर के पानी के इस राज को अब तक किसी ने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया। दरअसल यहां तक पहुंचना नामुमकिन जैसा है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए इंडिया न्यूज ने हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना किया, शून्य से नीचे के तापमान को सहा, तब जाकर ये तस्वीरें आपके सामने हम ला पाए। देखने में जितनी शांत ये तस्वीरें दिख रही हैं, दरअसल इसके नीचे उतनी ही अशांति है। पाताल में पानी धीरे धीरे सैलाब की तैयारी कर रहा है, यानी केदार पर तबाही का खतरा बना हुआ है। दोबारा वैसी ही तबाही फिर केदार का विनाश कर सकती है।
ये तो तबाही के एक कुंड की हकीकत आपने देखी। हिमालय में तबाही के ऐसे सैकड़ों कुंड हैं। जानकारों का कहना है कि हिमालय में तबाही के ऐसे 948 कुंड हैं जो चारों धाम पर कभी भी खतरा बन सकते हैं। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने चार धाम पर मंडरा रहे 948 खतरों से आगाह किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 948 ग्लेशियर हैं और ये सभी किसी भी वक्त चार धामों पर तबाही मचा सकते हैं। ये उन ग्लेशियरों की तस्वीरें हैं जो इन चार धामों के ऊपर मौजूद हैं। इन ग्लेशियर से बर्फ लगातार पिघलती रहती है जो नदियों की उत्पत्ति की वजह बनती है। मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी नदियां इन्हीं ग्लेशियर से पैदा हुई हैं। लेकिन अब इन ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और ज्यादा बारिश होना नई सुनामी की चेतावनी दे रहा है। एनिमेशन के जरिए समझिए क्यों डेंजर जोन में हैं चार धाम। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के चारों ओर ग्लेशियर मौजूद हैं। यमुनोत्री के ऊपर खतलिंग ग्लेशियर, बूढ़ा केदार ग्लेशियर, गंगोत्री में गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ में चोरवाड़ी और बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर है। ये सभी ग्लेशियर तापमान बढ़ने की वजह से लगातार पिघल रहे हैं। ज्यादा बारिश की वजह से भी ग्लेशियर से बहने वाले पानी में इजाफा हुआ है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।